दोस्तों, दिल्ली में रहना लोगों के लिए एक खतरों का खेल बन चुका है। दिल्ली की हवा दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है। जैसे ही दिल्ली में ठंडी हवाएं चलती है, वैसे ही दिल्ली की हवा में जहर भी खुलने लगता है। दिल्ली में पॉल्यूशन के लेवल अपने रिकॉर्ड लेवल को छू चुका है, जहां कई इलाकों में तो AQI लेवल 500 के पार पहुंच चुका है। आलम यह है कि दिल्ली में सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। दिल्ली की इस दमघोंटू हवा के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। एयर पोल्यूशन से लोगों को बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हमारी सरकार क्या कर रही है। दिल्ली NCR को हवा को साफ करने के लिए भारत सरकार की ओर से क्या प्लानिंग है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन समेत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों ने एयर पोल्यूशन के खिलाफ जंग लड़ी और उसमें जीत भी हासिल की। भारत भी इन देशों से क्या सीख ले सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पड़ोसी देश चीन की बात करते हैं। दोस्तों, पोल्यूशन की समस्या सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में इस तरह की समस्या देखने को मिली है और अभी भी मिल रही है। 1990 के दशक में चीन की राजधानी बीजिंग का भी हाल पोल्यूशन से बहुत बेकार हुआ करता था। चीन की हवा में पोल्यूशन का लेवल इतना खराब था कि लोगों को घर से बाहर निकलने पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। और ये हालात सिर्फ बीजिंग के ही नहीं, बल्कि चीन के कई और शहरों में भी ऐसे हालात बन चुके थे। इसी को देखते हुए साल 1998 में चीनी सरकार ने पोल्यूशन के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया। सरकार ने कोयले के इस्तेमाल को कम कर दिया, तो वहीं कार्बन एमिशन करने वाली गाड़ियों को भी कम कर दिया था। इतना ही नहीं, ईस्ट चाइना में वर्टिकल फॉरेस्ट लगाए गए जो हर साल 25 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते थे और हर रोज 60 किलो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। साफ हवा को बढ़ाने के लिए चीन के कई शहरों में 100 मीटर ऊंचे स्मोक टावर लगाए गए और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया और पोल्यूशन बढ़ाने वाले फैक्ट्रीज पर कड़ी निगरानी रखी गई। और 15 साल के बाद चीन में एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत कम हो गया। आंकड़ों में देखें तो चाइना में 2013 में PM 2.5 पॉल्यूटेंट का लेवल 90 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था, लेकिन 4 साल बाद 2017 में ये घटकर 58 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया है। नंबर 2, मैक्सिको। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री मैक्सिको में भी पॉल्यूशन का लेवल चाइना की ही तरह था। 1990 के दशक में मैक्सिको दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड देश हुआ करता था। इस हालात से निकलने के लिए सरकार ने न सिर्फ तकनीकों में बदलाव किया, बल्कि कार्बन एमिशन, गैसोलीन के इस्तेमाल की चीजों को भी कम कर दिया था। इतना ही नहीं, न्यू मैक्सिको में ऑयल रिफाइनरीज तक को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, पेरिस ने एयर पोल्यूशन से निपटने और गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की शुरुआत की थी, जिसमें डीजल से चलने वाली व्हीकल को खत्म करने और बाइक तथा कार शेयरिंग सेवाओं को बढ़ावा देने पर ज्यादा ध्यान किया गया था। पेरिस मोटर से चलने वाली व्हीकल के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी खराब एयर क्वालिटी से जूझ रहा था। खास तौर पर डीजल से चलने वाले वाहनों से जो 40% पार्टिकल्स प्रोड्यूस के लिए जिम्मेदार थी, पेरिस ने उस पर रोक लगा दी थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए शहर ने डीजल वाहनों से दूर जाने और कम कार्बन गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई सख्त उपाय किए थे और आज पेरिस का AQI लेवल हमेशा 50 से भी कम रहता है। नंबर 4, डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क में पॉल्यूशन का लेवल जब काफी बढ़ गया था तो लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर कार और बाइक्स की जगह साइकिल चलाने वाले लोग ज्यादा रहने लगे और इसी वजह से साल 2025 तक यहाँ कार्बन एमिशन का लेवल काफी हद तक ठीक होने की संभावना है। नंबर 5, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में भी कई शहरों में पॉल्यूशन को रोकने के लिए ब्लू जोन बनाए गए, जहाँ कोई भी 1 घंटे तक तो फ्री पार्किंग कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा करने पर तगड़ी फीस वसूली जाती है। इसके साथ ही शहरों में फ्री कार जोन बनाए गए हैं। यहाँ सिर्फ वही कार का इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ ये कार जोन बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।